नमस्कार, हंसी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में हम इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सीहोर की, जहां सीहोर उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बयान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। और बात आगे करेंगे विदिशा की, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश रघुवंशी ने अपनी पत्नी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, के साथ खराब सड़कों के विरोध में पैदल मार्च निकाला। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के उस बयान, जिन्होंने पाप किया है वो लोग भी महाकुंभ जाएंगे, इस बयान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वह भी प्रमाणित दे रहे हैं कि वह भी पापी नहीं है। संसार में ऐसा कौन जन्मा है जो पापी ना हो? कोई ऐसा प्रमाण तो दे एक बार कि उसने पाप नहीं करा। जब से माता के गर्भ से जन्म लेता है और मरता है, तब तक व्यक्ति ना जाने कितने पाप कर देता है। हमारे श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि 4 स्थान पापी के होते हैं। पहला अग्नि जलाते समय, दूसरा झाड़ू लगाते समय, तीसरा पानी भरते समय और चौथा पैदल जाते समय। कोई ना कोई जीव मरता है तो पाप तो होता ही है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कुंभ को लेकर पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बजा हुआ। ऐसे में चंद्रशेखर जो जातिगत विद्वेष की टिप्पणी करते हैं, उनका कहना है कि वहाँ संत अपने पाप धोने जाते हैं। देखिए, पाप धोने का तो क्रम नहीं, वो भी प्रमाणित दे दें कि वो पापी नहीं है। संसार में ऐसा कौन जन्मा है जिसने पाप नहीं किया? कोई ऐसा प्रमाण तो दे एक बार कि वो पाप नहीं करा। जब माता के गर्भ से जन्म लेता है और मरता है, उस समय तक व्यक्ति के ना जाने कितने पाप कर देता है। हमारे श्रीमद् भागवत में भरत चरित्र के अंतर्गत आता है 4 स्थान पर पाप व्यक्ति के होते हैं। पहला अग्नि जलाते समय, दूसरा झाड़ू लगाते समय, तीसरा पानी भरते समय और चौथा पैदल जाते समय। कोई ना कोई जीव मरता है, पाप तो होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई पापी नहीं है संसार में, बस अपने आप में झांक कर व्यक्ति नहीं देखता, दूसरे को देखता है। आपको लगता है कि इस तरह से बचना चाहिए लोगों को भारतवर्ष के सनातन? बिल्कुल, इस तरह का अगर कोई बयान है तो वो उसको ध्यान में नहीं देना चाहिए और सीधे कुंभ में जाए और स्नान करे, अपने जीवन को सार्थक लोग भारतवर्ष में आज तक कुंभ नहीं गए, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहूँगा 144 वर्ष प्रयागराज का कुंभ है और ऐसा कुंभ बार बार नहीं आता। ना जाने कितनी जन्म लोगों के हो जाते हैं, चले जाते हैं, पर जरूर आएँ और प्रयागराज का कुंभ का दर्शन करें। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सोंठिया ग्राम पंचायत में आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश रघुवंशी ने अपनी पत्नी, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, के साथ खराब सड़कों के विरोध में पैदल मार्च निकाला। ये मार्च केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही सरकार के प्रति नाराजगी का संकेत था। मामलों को लेकर आप सड़क पर, ये मैगांव जाने वाला रास्ता है, जहाँ से श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते थे, तो उसमें पानी भरा हुआ था, गंदा पानी जो गांव से निकलता था, उसको ठीक कराने के लिए निकले थे हम कहीं, इसका पानी को सुधारने के। आप खुद जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो आपके हाथ में ये सारी चीज आप तुरंत दुरुस्त करा सकते हो? करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन कुछ हैं ऐसे व्यक्ति जो नहीं चाहते कि ना, हम नाम के लिए नहीं कर रहे थे, पर जो व्यक्ति विशेष है जो अपना नाम ऊपर रखना चाहते हैं। एक महीने पहले उनका नाम आप लोग अभी क्या कार्यक्रम है? पैदल मार्च वगैरह निकाल, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ सोटिया से स्टार्ट कर रहे हैं और मैगांव में अपना ये बालाजी धाम तक जाएंगे। एक महीने पहले 2,76,000 रुपए मंजूर किए थे जिला पंचायत आपकी तरफ से जी, फिर अभी तक क्यों काम नहीं हो पाया? वही बोल रहे हैं ना, व्यक्ति विशेष की कारण नहीं हुआ। उसका नाम में नहीं, सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, सरकार के विरोध में ये पैदल मार्च है? नहीं, सरकार के विरोध में नहीं है। विरोध क्यों करेंगे भाई? सरकार ने तो अपना काम किया है। हाँ, और अगर इसके बाद कोई अगर काम नहीं कर रहा है, और उस काम को अभी देखिए ना, 24 घंटे में पूरा भी हो गया, लगभग 100% काम पूर्ण हो चुका है। और हम माननीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हमारे कृषि मंत्री शिवराज जी, और ये जो कलेक्टर साहब हैं माननीय रोशन सिंह जी, और उनका धन्यवाद अदा करते हैं। और हमारे यहाँ के सरपंच ने भी कल से एक्शन में आके और बगैर किसी के उसमें दबाव में फिर उसने काम चालू किया। आंदोलन के लिए आप तैयार हुए? रहते हुए आपको पैदल मार्च की जरूरत पड़ रही है? मैं आपको बताऊं, देखिए, पैदल मार्च नहीं है, एक ये धार्मिक यात्रा भी है, जिसके उद्देश्य ये भी था कि श्रद्धालु लोग भगवान के पास जाएं
और ये जहाँ धरना और प्रदर्शन तो लोग करते हैं, हम ये धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम इसके द्वारा भगवान के जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको शुद्ध गति मिले, इसके लिए। देखिए ये तो हमको नहीं पता है, हमारी जानकारी में ऐसा नहीं। अभी जिला पंचायत के माध्यम से किसी मत में वाले तो नहीं है। हाँ 2,76,000 की टीएस हुई है, बाकायदा टीएस हो गई। मैं आपको दिखा देता हूँ ना, लोग 3 महीने से DSR बंद है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए इसको। बालाजी सरकार की जय। आज मकर संक्रांति की सभी देशवासियों को, सब प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे तीन भाई जरा मेरे पास। मैं गांव बालाजी धाम जाने वाले रास्ते पर होने वाली गंदगी से श्रद्धालुओं को निजात दिलाने के लिए जिला कलेक्टर श्री रोशन सिंह जी द्वारा की गई तत्परित कार्यवाही के लिए मैं जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। रास्ते में गंदगी होने से बालाजी धाम के श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी हो रही थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं हमारे लोकप्रिय सांसद श्री केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके नेतृत्व में समस्याओं का समाधान अति शीघ्र हो रहा है। मैं गाँव वाले श्री बालाजी सरकार की प्रेरणा से ये कार्य हो सका है, इसलिए मैं बालाजी सरकार के चरणों में नतमस्तक सादर प्रणाम करती हूँ। इस पद यात्रा पर धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। दोपहर 2:30 बजे पद यात्रा शुरू करूंगी। मैं ग्राम पंचायत सोटिया के सरपंच श्री अमन यादव सहित उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इस कार्य के लिए मुझे संबल और सहयोग प्रदान किया। बालाजी सरकार की जय। धन्यवाद। प्रशासन पहले सहयोग कर भी रहा था और ये 19 दिन तक जब नहीं बनी, वो सड़क पूर्ण नहीं हुई, तो हमको ये यात्रा की सोचने में आई कि सबको सद्बुद्धि दे प्रभु, हम भगवान के पास जाए। प्रशासन सहयोग कर रहा है, लेकिन पहले जो करना था प्रशासन को नहीं किया, वास्तविकता है। हाँ, अगर प्रशासन एक्टिव होता पहले तो इतना अभी तक इतनी जरूरत नहीं पड़ती। देखिए इसमें ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, ये सब श्रद्धालु है, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। ये सब श्रद्धालु है, जो भगवान की श्रद्धा रखते हैं वो लोग यहाँ आए ना। इसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी, सभी लोग। सद्बुद्धि की प्रार्थना किसके लिए की जा रही है? मोहन सरकार के लिए या शिवराज के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं है ये। किसी के लिए सरकार अगर पैसा न देती तो काम होता कैसे? नोट डलने से लोग पैसा तो सरकार ही दे रही ना। आंदोलन के लिए तैयार हुए, जब जाके काम हुआ 1 दिन हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। पदयात्रा निकालेंगे तो नॉलेज में आपके अनुसार ग्राम कल पंचायत आपने एक वीडियो वायरल किया था, उसमें आपकी पीड़ा दिख रही थी। ये जी जैन साहब जी बोलिए। कल आपने एक वीडियो वायरल किया था, उसमें आपकी पीड़ा दिख रही थी। सरकार में रहते हुए आपका रोड नहीं डल पाया। बिल्कुल 19 दिन पहले हमने ये यहाँ आए थे। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजनगर व महाराजपुर विधानसभा की मध्य सीमा में स्थित शहीद स्थल चरण पादुका में प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को शहीदों की याद में मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहते हैं। वर्तमान में शहीद स्मारक स्थल महाराजपुर तहसील के सिंहपुर ग्राम पंचायत की उर्मिल नदी के तट पर स्थित धार्मिक स्थल चरण पादुका के रूप में स्थित है। बताया गया कि 14 जनवरी 1931 को चरण पादुका में मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान करने के लिए काफी लोग आए हुए थे। इसी स्थान में अंग्रेजों के खिलाफ एक सभा का भी गोपनीय तरीके से आयोजन किया जा रहा था। इन सभा की जानकारी जैसे ही नौगांव छावनी की पॉलिटिकल एजेंट कर्नल फिशर को लगी, उन्होंने कोलभील पलटन की सेना को लेकर इलाके को चारों ओर से घेर कर सभा कर रहे लोगों पर गन मशीन से अंधाधुंध गोलियां चलवाईं, जिससे काफी लोग शहीद हो गए थे और कई लोग घायल भी हुए थे। बताया ये भी जाता है कि बाद में मात्र कुछ लोगों को ही शहीद का दर्जा दिया गया। इस शहीद स्मारक स्थल पर 14 जनवरी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाता है। आइए जानते इस विषय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन का क्या कुछ कहना था। देखिए साहब, हर साल ये कार्यक्रम प्रशासन द्वारा भी करा जाता है, समिति द्वारा भी, और ये बुंदेलखंड की हम लोग की एक जो
स्थान है, इसके लिए हम लोग कोशिश भी आगे कर रहे हैं कि इस स्थान को हम लोग मध्य प्रदेश के उसमें जैसे कि सबकी नज़र में भी उस चीज़ का एक हम महत्व बता पाएँ, और यहाँ के जो भी आगे के लिए जो कार्य हैं वो मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग का चर्चा हुई है, हम लोगों ने लिख के भी दिया है। तो जो भी समिति बताएगी उस हिसाब से हम सिंहपुर में चरण पादुका में आगे की पूरी प्रक्रिया बना के उस पर हम लोग कार्य करेंगे कि ये जो स्थल है और लोगों का जो एक कुर्बानी है, जो उनका एक जो श्रद्धांजलि समारोह है, इसको हम लोग एक और अच्छे रूप में कर पाएँ और यहाँ की जो वीरता की कहानी है वो सब लोगों तक पहुँच पाए। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। अपनगर नीमच सिटी में आज वार्ड क्रमांक 2 में सोनू केदार राठौड़ द्वारा मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। वैसे तो गुल्ली डंडा और पतंग का त्योहार है, लेकिन ये सोनू उपकेदार राठौड़ ने आज गरीबों को भोजन करवाकर एक भाईचारे की प्रेरणा दी। इसमें वार्ड क्रमांक 2 के नगरवासियों का भी सहयोग रहा। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। सिवनी मालवा में आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नगर के समाजसेवी सेठ मांगीलाल पालीवाल की स्मृति में इनामी पतंग प्रतियोगिता की योजना खरार रोड के ग्राउंड पर किया गया। इस प्रतियोगिता में सिवनी मालवा नगर के 26 लोगों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम पुरस्कार भोलू कुछ बंदिया को 3100 रुपये, दूसरा पुरस्कार मुशर्रफ कुरैशी को 2100 रुपये, तीसरा पुरस्कार मयूर रघुवंशी 1100 रुपये का, चौथा पुरस्कार शिवम गोहर को 700 रुपये एवं पंचम पुरस्कार सोहन और आरिफ को नगद राशि और शील्ड के साथ दिया गया। इस दौरान नगर के बुद्धिजीवी और पत्रकार लोग उपस्थित थे। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।